Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the new chapter and the name of the chapter is motion and time. तो इस चैप्टर में हम मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आप 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हैं वो पढ़ के आ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन, रोटेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के मोशन आपने डिस्कस किए थे 6th स्टैंडर्ड में। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। तो एक्सिस पे रोटेट करती है तो रोटेटरी मोशन हो गया, और इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑल्सो, तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो कौन सा हो गया, रिवोल्यूशनरी मोशन हो गया हमारा। जब कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसको रेक्टिलिनियर बोल देते हैं, और अगर पाथ कर्व्ड है, घुमावदार के साथ है, घुमाव के साथ है, तो वहां पर हम कर्विलिनियर मोशन। डिफरेंट टाइप्स के मोशंस रूटीन लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक सीधे लाइन में सोल्जर्स मूव कर रहे हैं तो उनका मोशन कैसा होगा। एक गाड़ी मूव कर रही है, पहाड़ी रास्ता है, कर्व्ड पाथ है, तो वहां पे कार का या बस का मूवमेंट या मोशन उसका वहां पे कैसा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हम अपने रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। टॉप मूव कर रहा है, जो आपका टॉय टॉप होता है तो वो घूमता रहता है, ठीक है, एक एक्सिस पर घूमता है, मूव करता है। स्लो और फास्ट, कैसे हम किसी चीज को बता पाए कि कोई चीज मूव कर रही है, चल रही है, कि वो स्लो है या फास्ट है। आप बहुत सारे व्हीकल्स को हाईवे पर या रोड पर चलते हुए देखते हैं, तो उसमें हम एक पर्टिकुलर अगर किसी व्हीकल को लेकर चले तो हम कह देते हैं कि स्पीड वाइज जो है वो स्लो चल रहा है, ये फास्ट है। अगर मान लो बेसिकली चलते हुए व्हीकल की हम स्पीड के बिहाफ पर हम यही कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, तेज है ना। तो स्पीड को ध्यान में रखते हुए हम बता पाते हैं कि जो व्हीकल की मूवमेंट है वो स्लो है या फास्ट है। स्पीड क्या होता है कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड होती है। अगर मैं कहूं कि एक कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर 1 आवर में, है ना, तो हम वहां पर ये मान सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो सेम स्पीड से इक्वल से ही अगर मूव कर रही है तो हम मेजर करके ले सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1 आवर में। लेकिन हम वहां पर एवरेज स्पीड लेकर चलते हैं, क्योंकि हम एज अ होल हम लेकर चल रहे हैं कि 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर की। जरूरी नहीं होता है कि उसकी स्पीड जो है या वो हर वक्त एक समान ही रही हो वहां पे, लेकिन उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो हम कहते हैं कि द स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि जितनी भी डिस्टेंस कवर की, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली तक जाना है तो स्पीड अगर मैं निकालना चाहूँ, एवरेज स्पीड निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि सपोज यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर अपॉन जितना टाइम मुझे उसको कवर करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिएगा यूनिफॉर्म मोशन से क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म क्या। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान रूप से, ठीक है। अगर कोई भी मूविंग व्हीकल, मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहां से दिल्ली जाने पर हर 1 घंटे में या हर 10 मिनट के बाद मैंने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, हर 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मीन्स एक टाइम पीरियड तो इक्वल है, मीन्स 10 मिनट के अंदर अगर मैंने 5 किलोमीटर किया, नेक्स्ट 10 मिनट में हो सकता है मैंने 15 किलोमीटर कर लिया, तो वो हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है यूनिफॉर्म मोशन में, तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप जा रहे हैं कहीं पर और बिल्कुल रोड जो है खाली है और अपनी एक स्पीड मतलब आपने मेंटेन करके आप मूव कर रहे हैं, तो आप कर पाएंगे कि हर बार आपका जो है इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम रोड पर रश वाले एरिया में या सिटी में जब मूव करते हैं तो वहां पे हमारी स्पीड कभी तेज होती है कभी धीरे होती है, और हमें करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वहां पर हमेशा हर बार क्या होता है, हमारा मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन
ऑप्शन ही होगा, तो हर वक्त फिक्स नहीं होता है कि हर बार हम जो 10 मिनट में 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। कभी ज्यादा भी हो जा सकता है, रोड अगर साफ है तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वहां पे हम ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, और अगर रश है तो वहां पे हमारी स्पीड क्या होगी, धीरे रहेगी। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, समय को कैसे मेजर किया जाता है। देखो बेटा, पहले जमाने में क्या होता था कि हर एक चीज को, अभी भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं कि शैडो के ऊपर उनकी सब चीजें डिपेंड होती हैं, कि घर में किसी पर्टिकुलर जगह पर इतनी छाया आ गई, इतनी परछाई आ गई, 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, तो टाइम को वो उस तरह से मेजर कर लेते हैं, घड़ी की उनको नीड नहीं होती है। और ये पहले से ही सबको पता था कि जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक, यानी कि आज सुबह सनराइज हुआ और कल तक का वो टाइम जो माना जाता है वो एक दिन की वन डे जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अर्थ हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना, रिवॉल्व कर रही है, तो पूरा एक राउंड लेने में, पूरा रिवॉल्व होने में 365 डेज है ना, यानी कि हम कहते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट होता है, 1 ईयर लगता है, 1 साल पूरा लग जाता है अर्थ को सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही 1 न्यू मून से लेकर 2nd न्यू मून तक का 1 मंथ होता है। तो ये चीजें जो थी वो पहले से ही नॉन थी, पहले से ही जानते थे सब लोग, और उसी के बिहाफ पर उनके जो है रूटीन एक्टिविटीज, दिन की एक्टिविटीज या मंथ का जो होता था वो चलता था। आजकल हम क्या करते हैं, हमारे पास वॉच है, ठीक है, हम डिजिटल वॉच का यूज करते हैं, सेल डालते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल यूज किए जाते हैं, चार्ज करने वाली जो घड़ियां हैं वो यूज की जाती हैं, तो हम उनसे टाइम को मतलब पता कर लेते हैं, और बेसिकली उनमें सब में पेंडुलम का एक मेन रोल होता है। ठीक है, तो पेंडुलम के बारे में, सिंपल पेंडुलम कैसे वर्क करता है और किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने समझा कि स्लो और फास्ट, स्लो और फास्ट से मतलब होता है कि किसी धीरे या तेज, तो एक ही लाइन में बहुत सारे व्हीकल मूव कर रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे स्लो और फास्ट, हम कैसे कहेंगे उसको देखकर कि जिसकी स्पीड जो है, स्पीड एक मेन वो होता है कि स्पीड को देखकर हम बता सकते हैं कि ये स्लोली मूव कर रहा है, ये व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है। क्लियर, स्पीड को मेजर किया जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। If you have any doubt regarding these topics, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.